Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to Easy Class with Amir. My dear viewers, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज चैप्टर नंबर 6 मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन क्या है या मॉर्फोलॉजी किसे कहा जाता है। In linguistics, morphology is the study of forms or structure of the words in a language. लिंग्विस्टिक में किसी लैंग्वेज के फॉर्म्स या वर्ड्स की स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। एक्चुअली मॉर्फोलॉजी का जो वर्ड है ये पहले बायोलॉजी में इस्तेमाल किया गया था, जो कि जानदारों की स्ट्रक्चर जो होती है, जानदारों के जो ऑर्गेनिजम्स के जो ऑर्गन्स की जो स्ट्रक्चर है, जैसे दिल है, स्केलेटन है और मसल्स हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो स्टडी एनाटॉमी जो की जाती है उसे मॉर्फोलॉजी का नाम दिया था। इसी तरह पौधों की बायोलॉजी में ही पौधों के स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है उसे मॉर्फोलॉजी का कहा जाता है। मॉर्फ का मीनिंग ही फॉर्म है, मॉर्फ मीन फॉर्म और स्ट्रक्चर एंड लॉजी मीन स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ फॉर्म्स और स्ट्रक्चर। और लिंग्विस्टिक में हम वर्ड्स की फॉर्म्स और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है मॉर्फेम्स। मॉर्फेम्स आर द एलिमेंट्स ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के जो एलिमेंट्स हैं, जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है मॉर्फेम। फॉर एग्जांपल वर्ड टॉक्स है, ये जो है दो एलिमेंट से मिलकर बना है। इसके दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्टली टॉक एंड इसके आगे जो सफिक्स एस लगा ये इसका दूसरा एलिमेंट है या दूसरा कंपोनेंट है। इसी तरह लफ्ज टॉकर है, टॉकर बात करने वाला, इसके भी दो एलिमेंट्स हैं, एक टॉक और दूसरा जो इसके आगे जो है एज अ सफिक्स ऐड हुआ है। लिंग्विस्टिक में मॉर्फीम की जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज अ मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के मीनिंग या ग्रामेटिकल फंक्शन का जो मिनिमल यूनिट है, जो सबसे छोटे से छोटा यूनिट है, उसे कहा जाता है मॉर्फीम। And units of grammatical function include forms used to indicate past tense or plural। और जो grammatical function है ये एक्चुअली में जो past tense या किसी plural form को, वर्ड की plural form को शो करने के लिए यूज़ की जा रही होती है, या ये grammatical functions का रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड में। और हर वर्ड का मीनिंग तो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं द यूनिट्स ऑफ मीनिंग और grammatical function of वर्ड इज कॉल्ड अ मॉर्फीम। फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड रीन्यूड की एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो री एंड न्यू जो मॉर्फीम है ये क्या है, ये मिनिमल यूनिट्स ऑफ मीनिंग है, ये मीनिंग्स के यूनिट्स हैं। यानी कि री का मतलब क्या होता है पता है, अगेन या कोई चीज़ दोबारा की जाने वाली जो चीज़ होती है। और न्यू का मतलब वो जो नई फ्रेश हो, रिसेंटली मेड चीज़, जिसे अभी भी ताज़ा हासिल किया गया हो या बनाया गया हो। उसके बाद इसका जो सेकंड फॉर्म है इट, रीन्यूड का लास्ट में जो इड जो पास्ट टेंस को शो कर रहा है, ये ग्रामेटिकल फंक्शन के तौर पे काम कर रहा है। इसलिए ये जो मॉर्फीम है ये ग्रामेटिकल फंक्शन और इनके कुछ मीनिंग नहीं होते, ये जस्ट एज अ ग्रामेटिकल फंक्शंस के तौर पर ही काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है टूरिस्ट की। टूरिस्ट में जो टूरिस्ट का जो लफ्ज़ है, इसमें टूर एंड ईस्ट ये मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग है, इस यानी कि मीनिंग फॉर मॉर्फीम है। टूर का मतलब आपको पता है ट्रैवल फॉर प्लेयर, सैर सियाहत के लिए सफ़र करने को टूर कहा जाता है। ईस्ट का लफ्ज़ किसी शख्स को शो कर रहा होता है, टूरिस्ट जो सैर सियाहत करने वाला होता है उसे टूरिस्ट कहा जाता है। तो ये मिनिमल यूनिट्स ऑफ मीनिंग है। जबकि इनके आखिर में जो एस है ये प्लुरल के लिए इस्तेमाल है, टूरिस्ट्स यानी सैर सियाहत करने वाले। तो ये एस जो है लास्ट में ये प्लुरल यानी कि ग्रामेटिकल फंक्शन के लिए यूज आ रहा है। तो और इसके कोई मीनिंग नहीं है। मॉर्फीम्स टू टाइप्स के होते हैं, फ्री मॉर्फीम्स एंड बाउंड मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स की बात करें तो दीज आर द मॉर्फीम्स विच कैन स्टैंड बाय देमसेल्फ एज अ सिंगल वर्ड, जो एज अ सिंगल वर्ड के तौर पर खड़े रह सकते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्री मॉर्फीम्स। फॉर एग्जाम्पल न्यू एंड टूर एंड वॉक, वर्क एट्सेट्रा। ये वो वर्ड्स हैं, ये वो मॉर्फीम्स हैं जिन्हें हम जो है एज अ सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं। जबकि जो बाउंड मॉर्फीम्स है ये वो मॉर्फीम्स हैं विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड आर टिपिकली अटैच टू अनदर फॉर्म्स। ये वो होते हैं जो कि अपने अकेले खड़े नहीं रह सकते या अकेले यूज़ नहीं किए जाते, इनको जो है दूसरे जो फ्री मॉर्फीम्स हैं उनके साथ अटैच किया गया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल री, ईस्ट, इट एंड प्लुरल के लिए जो यूज़ किया जाता है एस, ये जो है ये बाउंड मॉर्फीम होते हैं। ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं किए जाते, नॉर्मली हम इन्हें अकेले जो है इनको यूज़ नहीं करते और इन्हें दूसरे फॉर्म्स के साथ अटैच किया जाता है। फ्री मॉर्फीम्स की बात करें तो इनमें जो बेसिक नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स होते हैं ये नॉर्मली जो है ये फ्री मॉर्फीम्स होते हैं। जबकि
ये जो भी अफिक्सेस इनके साथ आते हैं एज अ, वो सभी के सभी बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं। और जब ये बाउंड मॉर्फीम्स फ्री मॉर्फीम्स के साथ अटैच के करके यूज़ किए जाते हैं, तो जो बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक वर्ड फॉर्म होते हैं, यानी जो फ्री यूजुअली जो फ्री मॉर्फीम है उसे स्टेम्स कहा जाता है उन्हें। फॉर एग्जांपल अनड्रेस्ड लफ्ज़ है, सबसे पहले अनड्रेस्ड में जो अन है ये एज प्रेफिक्स आया है, ड्रेस जो कि है ये फ्री मॉर्फीम है, और स्टेम है ये मेन फॉर्म है, और इसके साथ आगे एड जो है एड एज अ सफिक्स लगा है, तो ये क्या है, ये भी बाउंड है। नेक्स्ट केयरलेसनेस में जो केयर है ये फ्री है, हम फ्रीली भी यूज़ करते हैं इसमें, और जो लेस है, लेस ये एज अ सफिक्स ये नॉर्मली बाउंड ही यूज़ किया जाता है, और जो नेस है ये भी बाउंड ही है, इसमें एज अ सफिक्स यूज़ किया गया है बाउंड मॉर्फीम। एंड केयरलेसनेस में जो केयर है ये स्टेम वर्ड है, ये स्टेम फॉर्म है। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लैटिन से ड्राइव हुए हैं। फॉर एग्जांपल रिसीव, रिड्यूस एंड रिपीट, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लैटिन से आए हैं, और इनमें जो इनके जो इनिशियल वर्ड फॉर्म्स है जैसे री है, इसमें ये जो है ये एक बाउंड मॉर्फिम नहीं है, यहाँ पर एज अ बाउंड मॉर्फिम यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि इसके जो नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट जो मॉर्फिम है सीव, ड्यूस एंड पीट, ये चूँकि एक फ्री मॉर्फिम नहीं है, ये आपने ना कहीं पढ़े होंगे ना कहीं लिखे होंगे, इसीलिए इन वर्ड्स में जो री है ये बाउंड मॉर्फिम नहीं है, और ना ही जो इनके जो नेक्स्ट फॉर्म्स है ड्यूस, सीव एंड रिपीट, ये फ्री मॉर्फिम है, बल्कि दीज आर बाउंड स्टेम्स। नेक्स्ट है लेक्सिकल मॉर्फिम्स। Lexical morphemes are the forms or words which carry the content of the message we convey. Lexical morphemes वो words या वो morphemes होते हैं जो कि हमारी बात की, हमारी conversation में जो हम मैसेज दे रहे थे उसका जो actual content पर जो मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम कहा जाता है, उन्हें हम कहते हैं lexical morphemes। और यूजली जो कॉमन नाउन्स और वर्ड्स एंड एडजेक्टिव्स हैं ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमन नाउन्स की बात करें गर्ल एंड हाउस, वर्ड्स में ब्रेक एंड सिट जो है ये लेक्सिकल मॉर्फीम्स होते हैं, और एडजेक्टिव्स लाइक लॉन्ग एंड सैड आर लेक्सिकल मॉर्फीम्स, एंड एडवर्ब्स लाइक नेवर, क्विकली आर लेक्सिकल मॉर्फीम्स। और इन्हें हम ओपन क्लास वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम जो है न्यू वर्ड फॉर्म्स को ऐड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं ये दीज इंक्लूड्स आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रेपोजिशन एंड प्रोनाउंस। तो ये वो मॉर्फीम है जो कि आर्टिकल, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और प्रोनाउंस पर मुश्तमिल होते हैं। Articles like a and the, and conjunctions like and, because, and preposition like on, near, and pronouns it, me वगैरह ये फंक्शनल मॉर्फीम्स है। और आप देख सकते हैं कभी भी इनके साथ हम कोई और फॉर्म ऐड नहीं कर सकते। एंड के साथ आप क्या लगाएंगे, क्या कोई अफिक्स ऐड किया जा सकता है? नो, ना बिकॉज के साथ। आर्टिकल्स में आ और दा के साथ कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोनाउंस हैं इट एंड मी, शी, इन फॉर्म्स के साथ कभी भी हम कोई भी अफिक्स के तौर पे फॉर्म ऐड नहीं कर सकता, इसीलिए इन्हें फंक्शनल मॉर्फीम्स कहा जाता है। और ये क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स होते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम इसमें जो है और फंक्शनल मॉर्फीम्स या लेक्सिकल मॉर्फीम्स या और न्यू फॉर्म्स को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। डेरिवेशनल मॉर्फीम्स आर बाउंड मॉर्फीम्स विच are used to make new words or words of a different grammatical category. डेरिवेशनल मॉर्फीम्स ये यूजुअली बाउंड मॉर्फीम्स होते हैं जिन्हें हम न्यू वर्ड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या किसी एक न्यू डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी का वर्ड बनाने के लिए जिन बाउंड मॉर्फीम्स को हम यूज़ करते हैं उन्हें डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहा जाता है। सच एज जो ईश है, ISH वाला ईश का जो ये एक डेरिवेशनल मॉर्फीम है जो कि बॉय के साथ लगा के बॉयश का एक न्यू वर्ड बना लिया जाता है, बॉयश। फॉर एग्जांपल जो मिंट का जो बाउंड मॉर्फीम है हमारे पास, जब इसको हम एक वर्ब इनकरेज के साथ एज अ सफिक्स ऐड करते हैं तो ये एक नाउन बन जाता है, इनकरेजमेंट, जो कि एक नाउन है। सिमिलरली क्लास का जो वर्ड है जो कि एक नाउन है, ये इसके साथ जब IFI का जो डेरिवेशनल मॉर्फीम है ये एज अ सफिक्स ऐड किया जाता है तो ये एक वर्ब क्लासीफाई बन जाता है। सो जो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स है ये अफिक्सेस ही होते हैं असल में, ये सफिक्स भी हो सकते हैं और प्रेफिक्स भी हो सकते हैं, सच एज रे, प्रे, एक्स,
मिस एंड को एंड अन। री से हम रिवाइव रिसाइकल जैसे वर्ड्स बनाए गए हैं, और प्री से प्रेमेडिकल प्रेमेच्योर एंड प्रीपेड जैसे वर्ड्स बनाए गए हैं, और एक्स से एक्सोथर्मिक एक्सोस्केलेटन जैसे वर्ड्स बनाए गए हैं, और मिस से मिसकॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, को से को आर्टिकुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड को एजुकेशन वगैरह जैसे वर्ड बनाए गए हैं। और अन से तो आप डेफिनेटली बहुत से वर्ड से फेमिलियर होंगे, ऐसे अनहैप्पी, अनडन, अनडू, अनएजुकेटेड वगैरह। नेक्स्ट है inflectional morphemes. Inflection morphemes are those who are used to indicate the grammatical function of a word, or they show whether a word is plural or singular, past tense or not, or if it is a comparative or possessive form. इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो होते हैं, ये मॉर्फीम वो होते हैं जो कि न्यू वर्ड बनाने के लिए यूज़ नहीं होते लैंग्वेज में, बल्कि ये तो ग्रामेटिकल फंक्शंस को शो कर रहे होते हैं किसी भी वर्ड का, और ये बता रहे होते हैं कि वेदर कोई जो वर्ड है वो प्लुरल है या सिंगुलर है, और उसका टेंस को किस टेंस में उसको वो शो कर रहा है, पास्ट या प्रेजेंट को, या ये किसी डिग्री को शो कर रहा होता है, कंपैरेटिव या पोसेसिव डिग्री को शो कर रहे होते हैं। और इंग्लिश हैज़ ओनली 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स ऑल सफिक्स। इंग्लिश में सिर्फ 8 ही इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है, और वह सभी सफिक्सेस हैं। और इन सभी को जॉर्ज यूल ने इस सेंटेंस में जो है पेश किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इस सेंटेंस में सबसे पहले लाइन पर जो है जिम्स टू सिस्टर्स, जिम्स यहाँ जो इसके साथ जो एपोस्ट्रोफ के साथ एस लिखा है, ये पोसेसिव फॉर्म को शो कर रहा है, और सिस्टर्स के साथ जो एस लगा है ये डेफिनेटली ये प्लुरल के लिए यूज हो रहा है, तो ये एज अ प्लुरल इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। और सेकंड लाइन में वन लाइक्स एक को पसंद है या एक पसंद करती है, तो ये लाइक्स है यहाँ पे जो है ये टेंस को शो कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, क्योंकि जो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ एस का इजाफा करते हैं डेफिनेट। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आता है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज लाफिंग, हमेशा ही हंसते हुए होती है, हंस रही होती है, या तो हम कह सकते हैं लाफिंग आईएनजी फॉर्म यूज हुई है, पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ यूज हुई है, सॉरी प्रोग्रेसिव फॉर्म, ठीक है। लाफिंग आईएनजी वाली फॉर्म ये भी टेंस को शो कर रहा है डेफिनेटली। और थर्ड लाइन में इंजॉयड द अदर इंजॉयड, ये यहाँ भी टेंस को शो कर रहा है। इट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए इट का लफ्ज इंजॉय के साथ लगाया गया है। तो नेक्स्ट है ऑलवेज बीन, ये बी के साथ इन का इजाफा करके ये भी टेंस को शो कर रहा है, ऑलवेज बीन वेरी सीरियस। और लास्ट लाइन में वन इज द लाउडेस्ट ये कंपेरेटिव डिग्री को शो करा, लाउड, लाउडर एंड लाउडेस्ट, सबसे ज़्यादा जो सुपरलेटिव डिग्री है लाउड की। तो ईएस्ट यहाँ पे जो है ये इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम के तौर पे यूज़ हो रहा है, कोई न्यू वर्ड ये नहीं है, जबकि क्या है लाउड की सुपरलेटिव डिग्री को शो कर रहा है। और इसी लाइन में आगे है क्विटर, अदर इज क्विटर यहाँ पे ये जो है क्विट की जो है सेकंड कंपेरेटिव डिग्री यूज की गई है, क्विटर। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हवाले से एक जो न्यू एडिशन है, आई थिंक ओल्ड एडिशन में भी क्वेश्चन भी पूछा गया है, स्टडी क्वेश्चन में भी ये मौजूद है। आपको जो है असल में इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे केयरफुली। अगर सादा जुमलों में मैं बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है डिफरेंस को करना, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली जो डेरिवेशनल मॉर्फीम्स है ये वो मॉर्फीम्स है जिनके इस्तेमाल से एक न्यू वर्ड्स बनता है, हम न्यू वर्ड्स बना लेते हैं, या एक न्यू ग्रामेटिकल कैटेगरी का एक न्यू वर्ड बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो लफ्ज़ टीच है, टीच ये वर्ब है, जब इसके साथ ई आर का लफ्ज़ एज अ डेरिवेशनल मॉर्फीम ई आर यूज़ किया जाता है एज अ सफिक्स, तो ये टीचर बन जाता है। अब क्या है, इसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो गई। टीचर क्या है, टीच क्या है, वर्ब, टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, क्या है ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज हो गई। जबकि जो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है ये वो मॉर्फीम है जिनके यूज से कोई न्यू वर्ड नहीं आता, कोई न्यू वर्ड नहीं बनता, और ना ही ये ग्रामेटिकल फंक्शन को चेंज कर रहे होते। ये जस्ट क्या करते हैं, एक फॉर एग्जांपल अगर हम एक ओल्ड की एग्जांपल है, ओल्ड के साथ अगर ई आर लगा जैसे ओल्डर बनाया जाता है, तो ओल्ड क्या है, ये एडजेक्टिव है, जब इसे हमने ओल्डर किया तो क्या अब इसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज हुआ, क्या ये नाउन या वर्ब बना, ये एडजेक्टिव थी, एडजेक्टिव ही रही, ओल्ड भी एडजेक्टिव है, ओल्ड मीन पुराना,
और ओल्डर मीन वो भी पुराना ही होता है, या इसको हम बस इतना कह सकते हैं कि ज़्यादा पुराना। ओल्डर मीन ज़्यादा पुराना, ओल्ड मीन पुराना, ओल्डर मीन ज़्यादा पुराना। तो जस्ट क्या है, इसकी डिग्री चेंज हुई है लेकिन ग्रामेटिकल फंक्शन वही रहा, ना ही कोई न्यू वर्ड्स बनाए। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम और डेरिवेशनल मॉर्फीम का ये डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट है morphs, allomorphs and special cases. Morphs and allomorphs are nothing but just terms which can be employed to differentiate the derivational morphemes from the inflectional morphemes. Morphs and allomorphs ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये जस्ट टर्म्स हैं जिन्हें हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स का डिफरेंस जानने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस जानना जो है काफ़ी कन्फ्यूजन से भरपूर होता है। तो इसी कन्फ्यूजन को रिड्यूस करने के लिए जॉर्ज ने मॉर्फ्स एंड एलोमॉर्फ्स की टर्म्स को यूज़ करने की जो है टेक्निक एम्प्लॉय की है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। तो बात करेंगे मॉर्फ्स की। मॉर्फ्स क्या है? Morphs are the actual forms used to realize morphemes. ये एक्चुअल फॉर्म है, बेसिक फॉर्म्स या बेसिक वर्ड्स हैं जिनसे हम मॉर्फीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैट्स का जो वर्ड्स है, इसमें इसकी दो फॉर्म्स हैं, दो पार्ट्स हैं। एक है कैट जो कि लेक्सिकल मॉर्फीम है, जो यानी कि जो एक्चुअल कंटेंट है वर्ड का, और आगे जो एस है, सा साउंड है, जो सा पार्ट है जो कि एज अ इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम आ रहा है, जो कि इसके प्लुरल बनाने के लिए यूज हुआ है। इसी तरह डॉग्स एंड हॉर्सेस के जो वर्ड है, डॉग्स में जो डॉग है ये एक्चुअल कंटेंट का लेकर आ रहा है वर्ड का, ये क्या है, ये लेक्सिकल है, जबकि जो इसके साथ प्लुरल के लिए ज साउंड ये यूज हो रहा है। आज में यहाँ इसको डॉग्स हम नहीं पढ़ते हैं, डॉग्स पढ़ते हैं। तो ये एक और फॉर्म है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की। इसी तरह हॉर्सेज में हॉर्स एक्चुअल कंटेंट कैरिंग वर्ड या एक्चुअल फॉर्म जो कि मॉर्फ्स है, और लास्ट में जो इज जो आया है ये क्या है, ये इसका इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। तो ये तीनों ही वर्ड्स जो है, एक लेक्सिकल मॉर्फीम जो कि एक्चुअल कंटेंट पर मुश्तमिल होता है वर्ड के, ठीक है, जैसे कैट, डॉग एंड हॉर्स, और दूसरा क्या है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम जो कि उनके प्लुरल बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे स, ज एंड एज, in cats, as in dogs and as in horses। तो जिस तरह से हमने फोन्स एंड एलोफोन्स की बात की थी, फोन्स क्या था, एक साउंड टाइप था, साउंड फॉर्म था, उसके जो डिफरेंट वर्जन्स को हम एलोफोन्स, इनके सेट को, डिफरेंट वर्जन के सेट को एलोफोन्स कह सकते हैं। इसी तरह जो मॉर्फ है, ये एक बेसिक फॉर्म को मॉर्फ कह सकते हैं, और उसकी जो डिफरेंट वर्जन्स हो सकती हैं उसे एलोमॉर्फ कह सकते हैं किसी भी फॉर्म के। फॉर एग्जांपल जो यहाँ हमारे पास इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है, लाइक प्लुरल के लिए कैट में एस है और डॉग में क्या है, एज। एक्चुअली में लिखते तो ऐसे हैं लेकिन डॉग्स पढ़ते हैं इसको, डॉग्स नहीं, डॉग्स, ज़ साउंड आता है। इस तरह हॉर्सेज में इज का साउंड आ रहा है। तो हमारे पास ये तीन वर्जन आ गई हैं जो कि प्लुरल बनाने के लिए यूज होते हैं। तीन तरह के इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअली में एलोमॉर्फ्स कह सकते हैं। जिस तरह फोन्स के एलोफोन्स होते हैं, इसी तरह मॉर्फ के एलोमॉर्फ्स हैं। ये बिल्कुल, जो एलो मीन्स सेट, अ ग्रुप ऑफ मॉर्फ्स, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप आर सेट। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ इस चैप्टर में जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो अदर लैंग्वेजेस में मॉर्फोलॉजी की डिस्क्रिप्शन को डिस्कस किया गया। वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि हम इंग्लिश की जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है इसी से रिलेटेड रहना ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल से कि जो है वो उन पर डिबेट करना फजूल है। जो लैंग्वेजेस है टाइम वेस्ट करने वाली बात है। लेकिन फिर भी इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन पर मैंने वीडियो अलग से बना दी है, यानी कि जो स्टडी क्वेश्चंस इन पर आए हुए हैं उन पर वीडियो बना दी गई हुई है। तो अगर आप वो देखना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस स्टडी क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए, आपकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए, अच्छे नॉलेज के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इनको पर्सनली डिस्कस ज़रूर कर लें। अगरचे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपका जो नॉलेज इन्हांस करने के लिए इन्हें आप लाजमी देख लीजिएगा, पर्सनली देख लीजिएगा। बाकी हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।